सभी भाई बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के दीर्घ जीवन, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं। ये पर्व भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर पधारे थे। यमुना ने उनका स्नेह पूर्वक स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारी। यमराज प्रसन्न हुए और बोले, जो बहन आज के दिन अपने भाई को तिलक कर आदर पूर्वक भोजन कराएगी, उसे और उसके भाई को कभी यमलोक का भय नहीं रहेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन बहन द्वारा किया गया तिलक भाई को अकाल मृत्यु से रक्षा देता है। बहन के लिए यह दिन सौभाग्यवती रहने का प्रतीक है। इस दिन किए गए तिलक और आरती से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से धर्मराज यम का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से भय और दुख दूर हो जाते हैं। यमराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय धर्मराज यम अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं भाई दूज व्रत की यह दिव्य कथा। एक ऐसे समय की बात है जब देवताओं का साक्षात्कार दुर्लभ न था और मनुष्य के सच्चे भावों में इतनी शक्ति थी कि वे स्वयं नियति को भी विचलित कर दें। यह कथा उसी अद्भुत कालखंड की है। एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। प्रकृति की गोद में बसा, शांत और सौम्य। इसी गांव में एक कुटिया में रहती थी एक अत्यंत सरल और पवित्र हृदय वाली कोमल सी स्त्री, जिसका नाम था गंगा। गंगा का जीवन संघर्षों से भरा था। गरीबी ने उसे चारों ओर से घेर रखा था, परंतु उसके मन की सरलता और हृदय की विशालता पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा था। उसकी दुनिया में एक ही अनमोल रत्न था, उसका छोटा भाई माधव। माधव, जो अब बड़ा हो चुका था, बचपन में ही रोजी रोटी की तलाश में दूर नगरी चला गया था। हरिपुर की धरती उसे अन्न नहीं दे पाई थी, सो उसने परदेश की राह पकड़ी थी। जाते समय उसने गंगा मैया के सामने अपने मस्तक का स्पर्श किया था और कहा था, दीदी, मैं लौटूंगा। जब खूब धन कमा लूंगा तब तुम्हें अपने साथ लेने आऊंगा। गंगा ने उसकी ओर निहारते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से बस इतना कहा था, जा मेरे लाल, भगवान तेरा भला करे। वह दिन गंगा के हृदय में अंकित हो गया था। अब हर वर्ष कार्तिक मास में जब दीपावली का पर्व आता और उसके 2 दिन बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जब भाई दूज का पवित्र अवसर आता, गंगा का मन अपने भाई माधव की याद में व्याकुल हो उठता। आसपास की बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक करती, उन्हें मिठाई खिलाती, उनके दीर्घायु की कामना करती और उनके हाथों से उपहार पाती। सारा गांव उत्साह और उल्लास से जगमगा उठता, किंतु गंगा की कुटिया में हमेशा एक सूनापन पसरा रहता। वह हर साल बड़े जतन से थोड़ी बहुत सामग्री जुटाती। एक मिट्टी का छोटा सा दिया, थोड़ा सा सिंदूर, कुछ चावल और अगर संभव हो पाता तो गुड़ का एक छोटा टुकड़ा। अपनी उस छोटी सी कुटिया को लीप पोत कर साफ करती और फिर उस रास्ते पर आंखें गड़ाए बैठ जाती जिस रास्ते से कभी उसका माधव गया था। आज तो आएगा मेरा भाई, वह मन ही मन पुकारती। कितनी प्रतीक्षा करता है वह मेरे भाई दूज के तिलक की। 1 वर्ष बीत गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। गंगा की आंखों की ज्योत थोड़ी धूमिल पड़ने लगी थी, उसके केशों में चांदी उतरने लगी थी, पर उसकी प्रतीक्षा में, उसके प्रेम में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। हर साल वह उसी उत्साह से तैयारी करती। गांव की स्त्रियां उसे देखकर करुणा से भर उठती। अरे गंगा, तू कब तक इस आस में बैठी रहेगी? तेरा भाई तो परदेश में सुख भोग रहा होगा, उसे क्या तेरी याद आती होगी? कोई कहता अब छोड़ भी दे यह आस बिटिया, काल के गाल में न जाने कितने समा गए, तेरा भाई भी। इन कठोर शब्दों को सुनकर गंगा का हृदय चीत्कार कर उठता था, लेकिन वह किसी से कुछ न कहती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह मन ही मन प्रतिज्ञा करती। मेरा माधव कभी नहीं भूलेगा मुझे। कोई बाधा होगी, कोई मजबूरी होगी, तभी तो वह नहीं आ पाता। उसकी आंखों में अश्रु भर आते, पर वह उन्हें पलकों में ही सूख जाने देती। वह हार मानने वाली नहीं थी। एक बार भाई दूज के दिन सांझ ढल चुकी थी। गंगा ने अपनी कुटिया के द्वार पर दीपक जला रखा था। सिंदूर और चावल की छोटी सी थाली सजाए वह सुबह से बैठी थी। पड़ोस की सभी बहनें
खुशी खुशी अपने भाइयों के यहां से लौट चुकी थीं। उनका हंसी ठिठोली का स्वर गंगा के कानों में पड़ रहा था और हर स्वर उसके हृदय पर एक आघात कर रहा था। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। माधव, मेरे भाई, क्या तू सचमुच भूल गया मुझे? तेरी दीदी यहां अकेली बैठी तेरी राह तक रही है। क्या एक बार भी तुझे मेरी याद नहीं आई? क्या यह तिलक, क्या यह स्नेह तेरे लिए इतना भी महत्व नहीं रखता? वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका हृदय विचलित था। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। हे शिव शंकर, उसने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे जगत जननी, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। बस एक बार मेरे माधव को मेरी कुटिया तक भेज दे। मैं कब तक इस सूनेपन को सहूंगी? क्या मेरा प्रेम इतना भी सच्चा नहीं कि वह तुझे पिघला सके? उस रात गंगा सो नहीं पाई। उसकी आंखों से लगातार अश्रु बहते रहे। अगली सुबह जब सूर्य देव अपनी सुनहरी किरणों से धरा को प्रकाशित कर रहे थे, गंगा ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। अब वह किसी और ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगी। उसे पता था एक ही देवता है जो जीवन और मृत्यु का विधान रचता है। वह अपने घर से निकली और गांव से थोड़ी दूर पीपल के वृक्ष के नीचे बने एक छोटे से शिव मंदिर के पास जा बैठी। वह जानती थी कि मृत्यु के देवता यमराज भगवान शिव के ही गण हैं और उनकी तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं। उसने अपने टूटे हुए मन से पर अटूट श्रद्धा से यमराज को पुकारना शुरू किया। हे धर्मराज, हे यमदेव, आप यमलोक के स्वामी हैं, जीवन और मृत्यु के निर्धारक। मैं आपकी दीनहीन पुत्री, एक अभागिन बहन, आपसे प्रार्थना करती हूं। मुझे अपने भाई की चिंता खाए जा रही है। कितने वर्ष बीत गए, वह इस भाई दूज पर भी नहीं आया। मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट है, कोई भयानक संकट उसके जीवन पर मंडरा रहा है, जिसकी वजह से वह अपनी बहन के पास नहीं आ पाता। गंगा की आवाज में दर्द था, करुणा थी और एक असीम व्याकुलता थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। क्या कर रही हो गंगा? यमराज से कौन प्रार्थना करता है? वह तो मृत्यु के देवता हैं। पर गंगा का ध्यान कहीं और था। वह अपने भाई की चिंता में इतनी डूबी थी कि उसे किसी की परवाह न थी। वह भूखी प्यासी उसी स्थान पर बैठी रही। दिन और रात का उसे भान न था। उसकी आंखों में नींद न थी, मन में शांति न थी। बस एक ही धुन थी, माधव, उसका भाई माधव। 2 दिन बीत गए, फिर तीसरा। शरीर दुर्बल हो रहा था पर आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसकी प्रार्थना एक तीव्र पुकार बन चुकी थी जो आकाश को भेद रही थी। हे प्रभु, अगर मेरे भाई का जीवन सचमुच खतरे में है, अगर कोई असाध्य रोग, कोई अदृश्य विपदा या किसी शत्रु का भय उसे घेरे हुए है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी आयु उसे दे दो, मेरी बची हुई सारी सांसें उसे दे दो। मैं सहर्ष मृत्यु को गले लगाऊंगी। बस मेरा माधव जीवित रहे, वह खुश रहे और उसे कभी कोई कष्ट ना हो। उसकी लंबी आयु के लिए मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूं। अगर मेरे भाई के भाग्य में अल्पायु लिखी है तो मेरी दीर्घायु उसके चरणों में रख दो। मुझे नहीं चाहिए यह जीवन अगर मेरा भाई संकट में हो। उसकी आवाज कांप रही थी, गला रूंध गया था, पर उसके हर शब्द में, हर पुकार में उसके हृदय का पवित्रतम प्रेम समाया हुआ था। वह अपने भाई के लिए मृत्यु से भी भिड़ने को तैयार थी। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, यह एक बहन की आत्मा का चीत्कार था जो अपने भाई के लिए स्वयं को मिटा देने को उद्यत थी। और तब एक चमत्कार हुआ। आकाश में एक घोर गर्जना हुई, जैसे हजारों बादल एक साथ फट पड़े हों। धरती कांप उठी। गंगा ने भयभीत होकर अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक अद्भुत, भयावह पर तेजस्वी आकृति खड़ी थी। उनका वर्ण गहन अंधकार जैसा था, पर उनके नेत्रों से एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। उनके हाथों में पाश था और वे एक महेश, भैंसे पर सवार थे। यह और कोई नहीं, स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज थे। यमराज की उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक गंभीर शांति छा गई थी। गंगा भयभीत थी, पर उसके भय से भी बड़ा था उसका प्रेम। वह यमराज के चरणों में गिर पड़ी और उसके मुंह से बस इतना निकला, प्रभु। यमराज की गंभीर पर शांत आवाज गूंजी, उठो पुत्री गंगा, मैं तुम्हारी सच्ची पुकार सुनकर यहां आया हूं। यह मेरा नियम नहीं कि मैं किसी मानव के सामने प्रत्यक्ष हो जाऊं, पर तुम्हारे प्रेम की शक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे भाई माधव पर
आज ही काल मंडरा रहा था। एक भयंकर दुर्घटना आज ही उसकी प्राण लेने वाली थी। उसकी उम्र की डोर बहुत छोटी थी। गंगा का हृदय यह सुनकर जोर से धड़क उठा। प्रभु, तो क्या मेरा भाई? उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। यमराज ने उसके आंसुओं को देखा, उसके निश्चल प्रेम को अनुभव किया और बोले, नहीं पुत्री, चिंता मत करो। तुम्हारे प्रेम ने मृत्यु को भी रोक दिया है। तुम्हारी सच्ची भावना, तुम्हारा यह निस्वार्थ त्याग मृत्यु के विधान को भी बदल सकता है। मैंने आज तक ऐसा प्रेम नहीं देखा जो अपने प्रियजन के लिए अपने प्राणों का भी मोल न समझे। तुम्हारी आयु का एक बड़ा अंश तुम्हारे भाई को प्राप्त होगा। वह दीर्घायु होगा और किसी भी संकट से सुरक्षित रहेगा। और सुनो, तुम्हारा भाई माधव, वह आज ही तुम्हारे पास आएगा। यमराज की वाणी में देवत्व का प्रताप था और उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था। गंगा यह सुनकर अवाक रह गई। क्या यह सच था? क्या उसके भाई पर आया संकट टल गया था? क्या यमराज ने स्वयं उसे वरदान दिया था? उसकी आंखों से अब अश्रु आनंद के थे, कृतज्ञता के थे। यमराज ने आगे कहा, हे पुत्री, आज से यह दिन उन सभी बहनों के लिए अमर होगा जो अपने भाई के लिए सच्चे मन से तिलक करती हैं, उनकी लंबी आयु और सुख की कामना करती हैं। आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया का यह दिन भाई दूज के नाम से जाना जाएगा। जो बहनें इस दिन श्रद्धा पूर्वक अपने भाई के मस्तक पर तिलक करेंगी और उनके दीर्घायु की कामना करेंगी, उनके भाइयों को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। उनके जीवन में आने वाले संकट टल जाएंगे, क्योंकि उनके पीछे उनकी बहन का पवित्र प्रेम और तुम्हारी तपस्या की शक्ति खरी होगी। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। यह अद्भुत घोषणा करने के बाद धर्मराज यम अपने महिष पर सवार होकर अदृश्य हो गए। गंगा वहीं बैठी रही। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसका हृदय आनंद से फूला नहीं समा रहा था। उसका भाई जीवित रहेगा और वह आज ही आएगा। वह दौड़ती हुई अपनी कुटिया में पहुंची। उसके पास जो कुछ भी था उसी से उसने फिर से तैयारी की। सिंदूर, चावल और थोड़ी सी गुड़ की टिकिया। इस बार उसकी आंखों में निराशा नहीं, अपार आशा और उत्साह था। वह जानती थी यमराज का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। और सचमुच संध्या ढलने से ठीक पहले धूल का एक गुब्बार उठा। हरिपुर की उस कच्ची पगडंडी पर एक युवक तेजी से आता दिखाई दिया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी व्याकुलता थी। वह और कोई नहीं, गंगा का भाई माधव था। माधव को देखते ही गंगा के मुंह से एक चीख निकल गई, माधव, मेरा लाल। वह अपनी सारी शक्ति बटोरकर उसकी ओर दौड़ी और उससे लिपट गई। मां और बच्चे के मिलन जैसा दो बिछुड़े हुए प्राणों का अद्भुत संगम था वह। माधव भी अपनी बहन को इतने सालों बाद देखकर अपने आंसुओं को रोक न पाया। दीदी, दीदी, मुझे क्षमा कर दे, मैं कितना अभागा हूं। इतने सालों से मैं परदेश में भटक रहा था। काम मिलता पर टिकता न था, पैसे कमाता पर बीमारी या किसी विपदा में सब खर्च हो जाते। मैं तुझसे मिलने आना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। और आज सुबह मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो, कह रही हो, अपनी बहन के पास जा। मैं सब कुछ छोड़कर बस भागा चला आया। पैरों में छाले पड़ गए, पर रुकने का मन ही नहीं किया। माधव को नहीं पता था कि उसकी बहन ने उसके लिए कितनी बड़ी तपस्या की थी। मृत्यु से भी जाकर उसके प्राणों की भीख मांगी थी। गंगा ने उसे कुछ नहीं बताया, बस उसे अपने पास बिठाया। उसके माथे पर चंदन और सिंदूर का तिलक लगाया, चावल लगाए और अपने हाथों से गुड़ की टिकियां खिलाई। जीते रहो मेरे लाल, झुक झुक जियो, सारी विपदाएं तुमसे दूर रहें, तुम सदा सुखी रहो। गंगा ने अपनी आत्मा से निकली हुई शुभकामनाएं उसे दी। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर वे अब केवल प्रेम और कृतज्ञता के थे। माधव ने देखा उसकी दीदी के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, एक तेज था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन माधव ने अपनी बहन से सारी कथा सुनी, कैसे उसने यमराज से प्रार्थना की और कैसे यमराज ने स्वयं आकर उसे और उसके भाई को अमरता का वरदान दिया। माधव का हृदय पश्चाताप और प्रेम से भर उठा। उसने संकल्प लिया कि वह अब कभी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने गांव में रहकर ही कुछ काम शुरू किया और अपनी बहन की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस प्रकार हे साथियों, एक बहन के निश्चल
आत्मत्यागी प्रेम के कारण भाई दूज का यह पावन पर्व अस्तित्व में आया। यह केवल एक रस्म नहीं है, यह प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। यह विश्वास की विजय का उत्सव है। यह उन सभी बहनों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने भाई के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती हैं, और उन भाइयों के लिए एक संदेश है कि वे अपनी बहन के प्रेम को कभी न भूलें। जब भी कोई बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है तो उस तिलक में गंगा के आंसुओं की पवित्रता होती है, उसके प्रेम की शक्ति होती है और यमराज के वरदान का प्रभाव होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भावना और अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जो काल की गति को भी मोड़ सकती है और मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। तो जब अगली बार आप इस पवित्र पर्व को मनाएं तो इस कथा को याद करें उस गंगा को जिसके आंसुओं ने यमराज को भी पिघला दिया था। याद करें उस प्रेम को जिसने मृत्यु को भी झुका दिया था, और अपने हृदय में उस पवित्र भावना को संजोए जो इस रिश्ते को इतना अतुलनीय और शाश्वत बनाती है। भाई बहन का प्रेम अमर रहे। प्रिय साथियों, इस वीडियो में भाई दूज की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि धर्मराज यम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। भाई दूज की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय धर्मराज यम लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय धर्मराज यम, अन्याय और न्याय की देवता।